जिहादी के हौसले बुलंद, हिंदू बेटी से किया कुकर्म, मोदी योगी पर गंदी टिप्पणी, पुलिस ने सिखाया सबक। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त तो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। जिहादियों के हौसले कई ज्यादा बुलंद हो गए हैं क्योंकि देश से हिंदुओं पर हमले, हिंदू बेटियों के साथ कुकर्म के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ और झारखंड तक देश के किसी न किसी कोने से, किसी न किसी राज्य से हर रोज ऐसी खबरें सामने आ ही जाती हैं जहां हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है या हिंदू बेटी को सताया जाता है। एक बार फिर से एक जिहादी की करतूत सामने आई है, जिसके बाद लोगों ने उसका अच्छा इलाज किया और योगी की पुलिस को उसको सौंप दिया। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां उत्तर प्रदेश को जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी घिनौनी करतूत से राज्य का अमन चैन खराब कर रहे हैं। दरअसल एक बार फिर से बरेली में किराए का कमरा दिलाने के बहाने महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां आलम उर्फ अमानुल्लाह ने एक हिंदू महिला को किराए का कमरा दिखाने के बहाने हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। आलम की इस हरकत का महिला ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट पर उतारू आ गया। यही नहीं, जब स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए तो वो हिंदू महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगा। आलम ने हिंदुओं के साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी अभद्र टिप्पणी की। इसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई भी कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बरेली के सीबीगंज इलाके में शनिवार 6 जुलाई 2024 को आलम एक महिला को किराए का कमरा दिलाने के बहाने ले गया। उसने अचानक कमरा बंद कर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर कपड़े फाड़ दिए। महिला बचने के लिए चीखने लगी तो आसपास के लोगों ने आरोपी को घेर कर पीटा। इसी दौरान वह हिंदू महिला के लिए अश्लील टिप्पणी करने लगा। आलम ने दावा किया कि वो हिंदू लड़कियों से धंधा करवाता है और उन्हें वो मुस्लिमों के सामने परोसता है। वो हिंदू महिलाओं को लेकर लगातार गलत बयानबाजी करता रहा। यही नहीं, वो खुलेआम गालियां बकने लगा और कहने लगा कि सब हिंदुओं की धंधा करवाऊंगा। वो पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी अभद्र टिप्पणी करने लगा। इस दौरान वो खुद का परिचय पठान के तौर पर दे रहा था। 40 सेकंड के प्रसारित वीडियो में आरोपी आलम उर्फ अमानुल्लाह हिंदू महिलाओं को अपशब्द कह रहा था, जिसका विरोध लोगों ने किया। वीडियो प्रसारित होते ही पुलिस ने मामले में महिला की ओर से प्राथमिकी लिख ली है। इस मामले में उसके विरुद्ध दुष्कर्म, अपमानित करने, अभद्रता, धमकाने की धारा में केस दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सीबीगंज के इंस्पेक्टर राजबली सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो की जानकारी भी मिली है। विवेचना में उसके विरुद्ध धाराएं बढ़ाई जाएंगी। एक्स पर कई लोगों ने वीडियो डालकर मामले में कार्रवाई की मांग भी की है। आज दिनांक 6/7/2024 को साया भोजीपुरा रेलवे स्टेशन के सामने रहने वाली एक महिला द्वारा एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र थाना सीबीगंज पर दिया गया, जिसमें उनका आरोप था कि मोहल्ले के रहने वाले अमानुल्लाह नाम के व्यक्ति ने उनको किराए का कमरा दिलाने के बहाने बाग में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। इस प्रार्थना पत्र का तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रार्थना पत्र पर बीएनएस की धाराओं, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही साथ महिला को 161 का कथन अंकित कर उसको चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेज दिया गया और साथ ही साथ तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखा आपने बरेली से कैसा हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां एक किराए का कमरा दिलाने के बहाने हिंदू महिला से गलत काम किया और इन जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पकड़े जाने पर गाली गलौज करने लगा। लेकिन योगी की पुलिस ने अच्छा इलाज कर दिया है। वहीं ये खबर सिर्फ यूपी की ही नहीं है, ऐसी ही कई सारी खबरें कई राज्यों से सामने आती है। बीते दिन ही एक खबर आई थी और ये पूरी घटना गुरुवार 4 जून 2024 की है और मामला ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र का है। यहाँ के हरिकोटाशीर इलाके में 68 साल के बालकृष्ण यादव किराए की दुकान चलाकर परिवार का गुजारा करते हैं।
उनके परिवार में 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। किराने की दुकान पर बालकिशन यादव के अलावा उनकी बेटी भी अक्सर सामान बेचती है। गुरुवार को बालकिशन अपनी बेटी के साथ दुकान पर मौजूद थे, तभी वहां सलमान, इमरान, मुबारक और पड़ोसी समीर पहुंच जाते हैं। ये सभी मुस्लिम बहुल इलाके आपागंज के निवासी हैं। आरोप है कि इन सभी ने दुकान पर बैठी बालकिशन की बेटी से छेड़खानी करना शुरू कर दिया। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो चारों ने मिलकर उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। बेटी को बचाने की कोशिश में पिता को भी पीटा गया। इस दौरान बाप बेटी को मां बहन की गंदी गंदी गालियां भी दी गई। मारपीट की खबर सुनकर बालकिशन का बेटा सौरभ भी दुकान पर पहुंच गया। सौरभ यादव को आरोपियों ने चाकू घोंपने शुरू कर दिए। चाकू सौरभ की गर्दन और मुंह पर मारे गए। हमले से बालकिशन, उनकी बेटी और उनका बेटा सौरभ घायल हो गए। बाप बेटी को मामूली चोटें आई, जबकि गंभीर रूप से घायल सौरभ यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू जागरण मंच के नेता वसंत अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग करने लगे। हिंदू संगठन के सदस्यों ने इस घटना पर नाराजगी जताई। हालांकि बाद में मंच के नेता पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नजर आए, क्योंकि पुलिस ने तगड़ा एक्शन लेते हुए इस घटना में मुबारक, इमरान, सलमान और समीर खान को नामजद आरोपी बना दिया। पुलिस ने सलमान और इमरान को गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना के बाद मुबारक और समीर खान फरार हो गए। पुलिस टीमें दोनों आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं। वहीं हिंदुओं पर हमले की कोई एक खबर नहीं है या 2 खबर नहीं है। इससे पहले भी कई सारी खबरें सामने आती हैं। लगातार सामने आती खबरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं। जहां महाराष्ट्र राज्य में भी हिंदुओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खासकर लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में इस्लामिक कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। इसी का परिणाम है कि राज्य भर में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं, जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। वहीं ऐसी मानसिकता के लोगों को सिर्फ हिंदुओं से ही नहीं, हिंदू देवी देवताओं से भी परेशानी होती है और ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। जहां 2 दिन पहले प्रभु श्री राम के गाने पर डांस करने के चलते एक हिंदू को बेरहमी से पीटा गया। दरअसल कर्नाटक के कलबुर्गी में एक हिंदू युवक पर उसके दोस्त की शादी में राम मंदिर के गाने पर डांस करने की वजह से मुस्लिम युवकों ने हमला कर दिया और उसे बेरहमी से पीटा गया। हमलावरों की पहचान खान पाशा, खाजा पाशा, मशाक पटेल, फिरोज, काशिम, मदार और नईम के रूप में की गई। हिंदू पीड़ित परिवार ने कहा कि हमले के बाद वो डरे हुए हैं और उनकी जान को खतरा है। पीड़िता की मां की शिकायत पर मामले में केस दर्ज किया गया और जांच की जा रही है। घटना के बाद इटका गांव में तनावपूर्ण माहौल है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। ऐसी ही कई सारी खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं, जिसमें जिहादियों की मानसिकता और हौसले साफ दिखाई देते हैं और ये ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये अपना डर पैदा कर सके। और ऐसा मामला हिंदू त्योहारों में और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों की बौखलाहट हिंदू धर्म के भजन सुनकर और नाम सुनकर ही ज्यादा बढ़ती है और ये सुनकर इनके सीने में सांप लौटने लगते हैं और फिर ये अपनी घटिया हरकत करते हैं। वहीं आज हमने आपको सिर्फ 3-4 खबरें बताई, लेकिन इसी तरह की कई सारी खबरें हैं जो दिन के साथ और बढ़ती ही जा रही हैं, जिसमें हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, जिससे कट्टरपंथियों की मानसिकता का साफ पता चलता है। लेकिन ऐसे मामले बहुत बड़े चिंता के विषय हैं, जिसके लिए बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि यूपी में इस तरह के मामलों में एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन इनके जिहादी मंसूबों को कुचलने के लिए योगी सरकार को अपना और ज्यादा रौद्र रूप दिखाना होगा, जिससे इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी ना हो और उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बन सके। वहीं देखा जाए तो ये किसी एक राज्य की बात नहीं है। जिहादियों को सबक सिखाने के लिए हर एक राज्य की सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इसको जड़ से खत्म किया जाए और ये कुछ अपराध करने से पहले 100 बार सोचे, और सोचे भी तो इनकी रूह कांप जाए। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।